हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। सो गाइस, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और कुछ लोगों के लिए शायद अच्छी है, कुछ लोगों के लिए शायद बुरी हो सकती है। और वो न्यूज़ क्या है? सीबीएसई मतलब कि एनसीईआरटी ने ये डिसाइड किया है कि कुछ सिलेबस को हम रिड्यूस कर रहे हैं। कितना रिड्यूस कर रहे हैं? आपका 100% सिलेबस में से उन्होंने डिसाइड किया है कि हम 25 से 30% सिलेबस को रिड्यूस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ हेडलाइंस में देख सकते हो। ऑल्दो ये न्यूज़ 2 से दिन पहले आ चुकी थी। सबसे पहले जिसकी मैंने ये क्लिप उठाई है या फिर मेरे को मैंने स्क्रीनशॉट लिया है हिंदुस्तान.com से, मैंने देखा था। मैं सबसे पहले न्यूज़ मैंने 2-3 दिन पहले हिंदुस्तान.com पे मैंने सोचा कि वीडियो इस पर अभी नहीं बनाते हैं, पहले इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कि क्या और कोई भी इसका सपोर्ट कर रहा है ना। फिर मैंने देखा कि सीबीएसई ने ऑफिशियली अपनी ये बात कह दी है कि हम सिलेबस रिड्यूस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी गाइडलाइंस। एनसीईआरटी गाइडलाइंस देगा, एनसीईआरटी कुछ बताएगा हमें, उस हिसाब से हम सिलेबस रिड्यूस कर देंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सीबीएसई में जो ऑफिशियली बुक्स हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, तो एनसीईआरटी कुछ गाइडलाइंस देगा, उसके हिसाब से चैप्टर जो हैं कम हो जाएंगे। तो आप हेडलाइंस में पढ़ सकते हो कि स्कूलों को गाइडलाइंस दी जाएगी कि हर विषय के 4-4 चैप्टर कम होंगे। ठीक है, अब बहुत लोग सोच रहे हैं क्या ये हमारे शुरू के 4 चैप्टर कम हो जाएंगे? और हम तो भाई सब बहुत दिनों से शुरू के चैप्टर पढ़ रहे थे। देखो, जो भी स्कूल्स हैं, जो भी स्कूल्स की ऑनलाइन क्लास चालू हैं, उन्हें शुरू से ही चैप्टर पढ़ाए जाएंगे। बीच में से तो कोई चैप्टर उठा के पढ़ाया नहीं जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि हमारे शुरू के 4 चैप्टर हट जाएंगे, तो मतलब जो अब तक हमने पढ़ा वो खराब है। तो भाई उसका आंसर ये है कि आपके फर्स्ट पोर्शन से चैप्टर नहीं हटेंगे, आपके कहीं और से मतलब बुक में फर्स्ट पोर्शन से चैप्टर नहीं हटने वाले हैं, जहां से भी हटेंगे पीछे से हटेंगे। ठीक है, सो ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे क्या गिवन है? लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलना और अचानक से बच्चों पर सिलेबस का बोझ ना पड़े, इसके लिए विषयवार चैप्टर को कम किया जाएगा। ठीक है भाई, आपने यहाँ पढ़ लिया कि चैप्टर को कम किया जाएगा। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा गाइडलाइन तैयार की गई है। एनसीईआरटी ने कुछ गाइडलाइंस वगैरह बनाई है कि भाई कुछ कुछ किस हिसाब से चैप्टर को कम किया जाएगा। जून के दूसरे सप्ताह तक ये गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। ठीक है, स्कूलों तक ये गाइडलाइंस दे दी जाएंगी, आप तक भी ये गाइडलाइंस पहुंच जाएंगी। अभी जैसे जून का फर्स्ट वीक चल रहा है, जून के सेकेंड वीक तक आपको पता चल जाएगा कि ये आपका कौन कौन से चैप्टर कम हुआ है, किस किस सब्जेक्ट में चैप्टर कम हुए हैं या कैसे, ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक और बात की है, नई गाइडलाइन की माने तो हर विषय में 3 से 4 चैप्टर आपके कम होने जा रहे हैं। ठीक है भाई, 3 से 4 चैप्टर मतलब वही 20 से 25% कम हो जाता है। एक अगर मैं बात कहूँ, आपके एक बुक में आपके 16 चैप्टर तो होंगे, एक सब्जेक्ट में आपके 16 चैप्टर के आसपास होते ही हैं। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं तो हर में 16 चैप्टर तो होते ही हैं। तो 16 चैप्टर में से होगा क्या? आपके 3 से 4 कम हो रहे हैं, मतलब आपके 20 से 25%, 20 से 30% आपका सिलेबस कम होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने दे भी दिया है, अगर आपके 20 चैप्टर हैं तो उनमें से आपके केवल और केवल 16 चैप्टर ही अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कक्षा 1 से 12वीं तक का सिलेबस 25 से 30% कम होगा। बहुत लोग कह रहे थे कि 12वीं का सिलेबस नहीं कम होगा, है ना। बहुत लोग मेरे से ये कह रहे थे कि 12वीं का सिलेबस कम नहीं होगा, 10वीं का और 12वीं का सिलेबस नहीं कम होगा क्योंकि उनके बोर्ड्स है। लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो फिलहाल ये लिखा है 1 से 12वीं तक का सिलेबस कम होने जा रहा है, जो कि कितना है? 25 से 30%। अब आपको अपने हिसाब से लगा ही लोगे। अगर आपके 16 चैप्टर हैं तो आपके 4 चैप्टर या फिर आपके 3 चैप्टर कम होने वाले हैं। ठीक है, 20 चैप्टर हैं तो 4 चैप्टर आपके कम होने वाले हैं। ठीक है भाई, ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, तो यही सब था इस न्यूज़ में। इस न्यूज़ का मेन एम यही था, आपको बताना कि आपका सिलेबस कम होने जा रहा है। ठीक है, तो जो लोग कंफ्यूज थे कि यार हमारा सिलेबस क्या शुरू के सिलेबस तो नहीं कम हो जाएंगे, जो हम शुरू के चैप्टर लेके बैठ गए हैं, उन चैप्टर को पढ़ने लग गए हैं, क्या हम रुक जाएं, वो चैप्टर ना पढ़ें? तो भाई नहीं, आप वो पढ़ सकते हो। देखो यहाँ पे उन्होंने इस वाले सेकंड पैराग्राफ में यहाँ उन्होंने बता रखा है कि ज्ञात किया गया सिलेबस स्कूल खुलने के बाद सिलेबस पूरा कराने के लिए समय कम मिलेगा। ऐसे में सेकंड और थर्ड टर्म में सिलेबस में कई चैप्टर हटाए जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड, वैसे तो थर्ड टर्म बहुत कम स्कूल्स में होता है, लेकिन सेकंड टर्म के ही सिलेबस हटाया जाएगा। फर्स्ट टर्म मान लो आपके 16 चैप्टर हैं तो आधे आधे चैप्टर हो जाते हैं भाई। 8 चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आते हैं, 8 चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आते हैं। ठीक है, तो होगा क्या? वो शुरू के 8 में से ना हटाकर हो सकता है बाद वाले 8 में से हटाए। ठीक है, तो बहुत लोगों को अब अच्छा लग रहा है कि यार
अच्छा है हमारा सिलेबस कम हो गया यार, मतलब हमारे जो सीनियर्स थे उन्हें पहले 16 चैप्टर पढ़ने पड़े, अब हमको 14 या 13 चैप्टर्स ही पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप क्लास 9 to 12 में हैं तो सीबीएसई का जो सिलेबस है वो इस तरह से अरेंज है, इस तरह से एनसीईआरटी का इस तरह से सिलेबस बनाया गया है कि 9 to 12 में से आप एक भी चैप्टर हटाते हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, देखो हम, ये तो मजबूरी है चैप्टर हटाना, बच्चों पे भी बर्डन पड़ने वाला था। ठीक है, लेकिन हो सकता है 10 से 20% बच्चे इस बात से ना खुश हों, बाकी 80% तो शायद खुश होंगे। तो ये था आज की इस न्यूज़ में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो जो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लॉकडाउन में, सोच रहे हैं कि यार हमारा सिलेबस नहीं पूरा हो पाएगा, फिर हमारे पेपर आ जाएंगे, हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाएंगे, है ना। स्पेशली 10th और 12th के स्टूडेंट्स जो बोर्ड ईयर में हैं, वो सोच रहे होंगे कि यार हमारा कैसे होगा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो उनके साथ ये न्यूज़ शेयर करो, उन्हें बताओ भाई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एनसीईआरटी ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाय बाय, लव यू ऑल।